नित्य दर्शन से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं आपको अग्नि बीमा क्या होता है इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए जानते हैं अग्नि बीमा क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, ऐसा बीमा जो अग्नि के कारण करवाया जाता है, पर यह संपत्तियों के संबंध में होता है। एक व्यवसायी या व्यक्ति अपनी संपत्ति या वस्तु को अग्नि से होने वाली हानि से सुरक्षा देने के लिए इस प्रकार का बीमा करवाता है। तो यह एक ऐसा अनुबंध है, बीमा अनुबंध है, जिसमें एक निश्चित प्रीमियम के बदले में बीमा कंपनी बीमाधारी की संपत्ति को अग्नि के कारण जो भी हानि होती है, क्षति होती है, उसकी पूर्ति का दायित्व अपने ऊपर ले लेती है। यह एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह सामान्यतः केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही होता है। यदि इस अवधि में संपत्ति की कोई हानि नहीं होती, क्षति नहीं होती, तो बीमा कंपनी बीमाधारी को किसी तरह का भुगतान नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा, यानी हानि होगी तो ही भुगतान किया जाएगा। यदि हानि नहीं होती तो किसी तरह का कंपनी भुगतान इसमें नहीं करती। इसलिए ये जीवन बीमा से कुछ अलग होता है, हटकर होता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हानि वास्तव में होनी चाहिए। अगर जानबूझकर की गई है तो इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाए कि संबंध में कोई राशि प्राप्त नहीं होगी। तो अग्नि बीमा के अनुबंध में कुछ आवश्यक तत्व भी होने चाहिए, यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे ये 1 वर्ष के लिए किया जाने वाला बीमा है, लेकिन इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। हर वर्ष हम रिन्यू करा सकते हैं पॉलिसी को, और अगले 1 वर्ष के लिए। तो इस तरह से ये 1 वर्ष के लिए किया जाता है और उसका नवीनीकरण हर वर्ष कर दिया जाता है। इस बीमे में बीमा योग्य हित होना चाहिए, यानी बीमा कंपनी जब संपत्ति का बीमा कर रही है तो उसके संपत्ति में, जिस बीमाधारी की संपत्ति में, उसका बीमा योग्य हित होना चाहिए। यानी बीमा कंपनी का बीमा करवाते वक्त भी और जब हानि हो जाती है उस समय भी, दोनों वक्त पर बीमा योग्य हित होना चाहिए। दूसरा, इसमें पूर्ण सद्भावना और विश्वास वाला सिद्धांत भी लागू होता है। ये तत्व भी होना चाहिए, यानी दोनों पक्षकारों को बीमा से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो ईमानदारी से एक दूसरे को बतानी चाहिए। कुछ भी संपत्ति से संबंधित और बीमे से संबंधित एक दूसरे से छुपाना नहीं चाहिए। बीमा, अग्नि बीमा में भी 2 पक्षकार होने चाहिए अन्य बीमों की तरह, और यह भी एक तरह का लिखित अनुबंध होता है, तो इसमें भी बीमा पत्र लिखित रूप में होना चाहिए। यह क्षतिपूरक अनुबंध है, यह ध्यान रखना। अग्नि बीमा क्षतिपूरक अनुबंध होता है, और इसमें जो सुरक्षा तत्व होता है वही केवल शामिल होता है। विनियोग तत्व अग्नि बीमा में नहीं होता, क्योंकि ये संपत्ति से संबंधित होता है। संपत्ति से होने वाली राशि का हम अनुमान लगा सकते हैं, और क्षति अगर नहीं होती तो कोई भी राशि इस संदर्भ में प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर एश्योरेंस की जगह इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बीमा की अवधि यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ष होती है, इस पर ध्यान रखिएगा। प्राय 1 वर्ष के लिए यह किया जाता है, और अगले आने वाले वर्षों के लिए उसका नवीनीकरण कर दिया जाता है, यानी रिन्यू कर दी जाती है पॉलिसी। इसका समर्पण मूल्य 0 होता है, इसे बाजार में नहीं बेच सकते, क्योंकि 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है, इसलिए इसकी बाजार की कोई वैल्यू नहीं होती। ये लंबी अवधि की पॉलिसी नहीं होती है, इसलिए अवधि पूर्ण हो जाने पर एक तरह से ये रद्द हो जाती है, खत्म हो जाता है। ये याद रखिए, अग्नि बीमा पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। क्षति से उत्पन्न वास्तविक हानि को ही बीमाकर्ता वसूल कर सकता है, परंतु यह राशि बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती। बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति को केवल उस स्थिति में ही भुगतान करेगी जब क्षति की हानि का जो निकटतम कारण है उसको जान ले। वो निकटतम कारण के आधार पर ही उतनी ही हानि का भुगतान इसमें किया जाता है। अग्नि बीमा में बीमा की राशि तभी दी जाती है जब अग्नि के कारण कोई वास्तविक हानि हुई हो, अन्यथा इसका भुगतान नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार का व्यक्तिगत अनुबंध होता है। बीमाधारी के व्यक्तित्व की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है। अगर वो विश्वसनीय व्यक्ति होता है तभी उसकी संपत्ति का बीमा किया जाता है। यानी एक बीमा कंपनी अग्नि बीमा करते समय बड़े ध्यान से अग्नि बीमा करती है। सभी की वस्तुओं का अग्नि बीमा कंपनी नहीं करती है। हस्तांतरणीय बीमा पत्र जो होता है वो हस्तांतरणीय होता है। यदि संपत्ति कोई बेच देता है तो बीमित धारी और बीमा कंपनी की सहमति से जिसको बेचा गया है वो व्यक्ति को बीमा पत्र हस्तांतरित किया जा सकता है। अब उसका बीमा पत्र का फ़ायदा कौन उठा सकता है? जिस व्यक्ति ने संपत्ति खरीदी। तो ये बीमा कंपनी और बीमाधारी की संतुष्टि पर निर्भर करता है। अगर बीमा कंपनी इस बात से सहमत है तो जिसने वस्तु संपत्ति को खरीदा है वो उस बीमा पत्र का हकदार हो सकता है, बीमा की राशि को वसूल कर सकता है अग्नि से नष्ट होने की दशा में।
चलिए अब अग्नि बीमा पत्रों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है निर्धारित मूल्य बीमा पत्र, फिक्स्ड वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी। इन बीमा पत्रों की जो क्षतिपूर्ति की राशि होती है वो पहले से ही निर्धारित होती है, इसलिए इन्हें निर्धारित मूल्य बीमा पत्र कहते हैं। ये बीमा पत्र उन वस्तुओं और संपत्तियों से संबंधित होते हैं जिनके मूल्य हानि के समय निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे पेटेंट्स हैं, उसका अनुमान लगाना कि कितने मूल्य की हानि हुई है बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए इस बीमा पत्र के अंतर्गत जो हानि के समय जो राशि निश्चित की जाती है उसी का भुगतान किया जाता है, चाहे वास्तविक हानि निश्चित मूल्य से कम हो या अधिक हो। तो ये ध्यान में रखने योग्य बात है। अगला है औसत बीमा पत्र, एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है अग्नि बीमा के संबंध में। इस बीमा पत्र के अंतर्गत जो वास्तविक हानि है वो औसत आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में की जाती है। इन बीमा पत्रों पर औसत वाक्य होता है उसको लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी हानि को संपत्ति के बीमित मूल्य और गैर बीमित मूल्य के अनुपात में विभाजित करती है। बीमा कंपनी हानि के केवल बीमित भाग का ही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती है। मान लीजिए 1 लाख की संपत्ति है और उसमें से हमने केवल 80,000 मूल्य का बीमा करवाया है। अब अग्नि के कारण 60,000 रुपये मूल्य की संपत्ति का नुकसान हो गया, तो बीमा कंपनी इस हानि को बीमित मूल्य और गैर बीमित मूल्य 2 भागों में बांटेगी। बीमित मूल्य कितना था? 80,000 रुपया, और गैर बीमित मूल्य कितना था? 20,000 रुपया। तो इन दोनों का अनुपात कितना बना? 4 और 1 का। इस आधार पर वो 60,000 में से 60,000 गुणा 4/5वां भाग यानी 48,000 का भुगतान करेगी, और 12,000 की जो हानि है वो बीमाधारी स्वयं वहन करेगा। इस प्रकार कंपनी औसत बीमा पत्र वाली शर्त में औसत आधार पर भुगतान करती है। अगला है विशिष्ट मूल्य बीमा पत्र। देखिए नाम से स्पष्ट है, ऐसा बीमा पत्र जो औसत बीमा पत्र का सुधरा हुआ रूप है। इस बीमा पत्र में बीमाधारी अपनी संपत्ति के लिए एक विशिष्ट मूल्य का बीमा करवाता है, और संपत्ति की क्षति होने पर विशिष्ट मूल्य तक ही हानि की पूर्ति की जाती है। इसमें औसत पर ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए जैसे 1 लाख रुपए की संपत्ति है और उसमें हमने 80,000 रुपये का बीमा करवाया और अग्नि के कारण 60,000 रुपये की हानि हुई, तो बीमा कंपनी औसत को ध्यान में रखे बिना 60,000 रुपये का तक का पूर्ण भुगतान कर देगी, और इसमें अब औसत आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया गया था। अगला है खुला या चल बीमा पत्र। जब माल गोदामों में रखा होता है और उस समय कितना माल निकाला जा रहा है, कितना रखा जा रहा है और कितने मूल्य का माल का नुकसान हुआ है, तो उस संबंध में खुले या चल बीमा पत्र को करवाया जाता है, क्योंकि उस समय एग्जैक्ट अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितने मूल्य का माल पड़ा था और कितने का नुकसान हुआ, क्योंकि माल आता जाता रहता है। तो माल की किसी भी प्रकार की क्षति होने पर बीमा कंपनी बीमित राशि जितनी होती है वहीं तक ही क्षति की पूर्ति करती है। अगला है व्यापक बीमा पत्र, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं। जब बहुत सारे कारण होते हैं नुकसान के, जैसे भूकंप, अग्नि, चोरी, हड़ताल, ये सभी कारण को जब संयुक्त रूप से ले लिया जाता है बीमा पत्र में, तो उसे हम संयुक्त बीमा पत्र या व्यापक बीमा पत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कंपनी समस्त जोखिम को एक ही बीमा पत्र के अंतर्गत डाल देती है और उसके लिए फिर वो उत्तरदायी होती है। अतिरिक्त बीमा पत्र, जिसे एक्सेस इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, ये उन व्यवसायों के पास जहाँ पर माल की समान मात्रा नहीं रहती उसके लिए अधिक उपयुक्त होता है। यानी कितने माल का बीमा करवाया जाए ये समस्या उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर ये अतिरिक्त बीमा पत्र लागू होता है। इस अतिरिक्त बीमा पत्र में 2 प्रकार के बीमा पत्र होते हैं। एक होता है प्रथम बीमा पत्र, माल को न्यूनतम स्टॉक मूल्य तक रखने के लिए, जिसे हम प्रथम जोखिम का बीमा पत्र भी कहते हैं। और दूसरा है बीमा पत्र न्यूनतम स्टॉक मात्रा से अधिक मात्रा में माल के लिए जारी होता है, जिसे हम अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र कहते हैं। यानी स्टॉक की मात्रा निश्चित नहीं है कितनी है, तो न्यूनतम सीमा के लिए न्यूनतम वाला और उससे अधिक सीमा के लिए अधिक अतिरिक्त जोखिम पत्र जारी किया जाता है। अगला है मार्ग बीमा पत्र, ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो माल को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचते हैं उस समय आग से किसी तरह का नुकसान ना हो जाए, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो बीमा करवाया जाता है उसे हम मार्ग बीमा पत्र कहते हैं। पुनः स्थापन बीमा पत्र, री इंस्टेटमेंट इंश्योरेंस
पॉलिसी। इस बीमा पत्र में यदि आग से किसी प्रकार का सामान नष्ट हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको उस संपत्ति को दोबारा से बनाने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए यह पॉलिसी ली जाती है और इससे उस संपत्ति को पुनः स्थापित किया जाता है। विस्तृत बीमा पत्र यानी ब्लैंकेट इंश्योरेंस पॉलिसी चालू या स्थायी संपत्तियां जो होती हैं उनके लिए जारी किया गया ये विशेष प्रपत्र होता है। इसे हम संयुक्त बीमा पत्र के नाम से या विस्तृत बीमा पत्र के नाम से जानते हैं। क्षति के फलस्वरूप अतिरिक्त हानि का बीमा पत्र यानी कॉन्सिक्वेंट लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एक ऐसा बीमा पत्र है जिसके अंतर्गत हम जो वास्तविक हानि होती है उसके साथ साथ इस क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त हानि को भी पूरा करते हैं। मतलब दो हानियों को पूरा करते हैं, एक तो वास्तविक हानि और दूसरी अतिरिक्त हानि। उदाहरण के लिए यदि आग से माल नष्ट हो गया है तो बीमाधारी को माल की हानि तो है ही और दूसरी तरफ उसे व्यवसाय कुछ दिनों के लिए बंद करके रखना पड़ेगा, तो दो प्रकार की हानि होगी। तो इसमें बीमा पत्र के अंतर्गत माल की हानि तो करेगी ही कंपनी, साथ में जितने दिन बंद रहा व्यवसाय उस नुकसान की भी भरपाई करेगी, तो इसमें बड़ा फ़ायदा है। तो ये क्षति के फलस्वरूप अतिरिक्त हानि का बीमा पत्र होता है, तो इसका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संपत्ति को अग्नि से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कितने प्रकार के बीमा पत्र, अग्नि बीमा पत्र होते हैं। अगला जो वीडियो है हमारा वो समुद्रिक बीमा पर आधारित होगा कि वो क्या होता है और वो कितने प्रकार को होता है, वह स्वास्थ्य बीमा वगैरह क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बने रहिए नित्य दर्शन पर। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।